नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको पढ़ने के लिए अपन थोड़ी सी थ्योरी से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मटेरियल होता है वो तीन फॉर्म में होता है, जनरली गैस, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड जो है वो नेचर में ऑलमोस्ट जो है वो कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में। सारे के सारे जो सॉलिड है वो मोस्टली किसमें फॉर्म में होते हैं? सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। अब सॉलिड जो होता है उसमें ऐसा तो है नहीं एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक ही एटम होगा। कोई भी मटेरियल है वो कई सारे मॉलिक्यूल से बनेगा और हर मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे और हर एटम में न्यूक्लियस होगा। ऐसा होने वाला है क्या? हुआ। अब देखो इसका थोड़ा सा एक कुछ समझते हैं क्या है। देखो लॉजिक, यहां इलेक्ट्रॉन्स है ना, हर एक की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस क्रिस्टल में किसी भी एटम की पोजीशन सेम है क्या किसी और से? किसी की भी, जैसे ये वाला है इसकी थर्ड से सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा। हर एक की यूनिक पोजीशन है क्या? हर एक जो एटम है वो अपनी यूनिक पोजीशन पे है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे मैं पहली रो की बात करूं, फर्स्ट जो है उधर से तो फर्स्ट है लेकिन इधर से तो लास्ट है ना। सेकंड वाला उधर से सेकंड है पर इधर से थर्ड है ना। अरे समझ आई बात? नीचे से तो थर्ड है ना, साइड से क्या है? तो मैं बोलूं हर एक की पोजीशन क्या रहने वाली है? यूनिक रहने वाली है। तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या रहने वाला है? यूनिक रहने वाला है। समझ आया? मींस बोर वाला एटॉमिक मॉडल यहां नहीं लगा पाएंगे अपन, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। बोर कहता है पहले ऑर्बिट में ये, दूसरे में ये ऐसा अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली यहां इंटरेक्शंस होंगे। एटम के बीच में क्या होंगे? इंटरेक्शंस होंगे। ये वाला न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर दे। समझ रहे हो ना? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बेटा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है। लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं जिसे, केमिस्ट्री में आप रीड करते हो, जो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है उसको लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये एंगस्ट्रॉम लेवल की होती है जो कि काफी कम है। तो ये इंटरेक्शंस तो करेंगे श्योर, और इंटरेक्शंस करेंगे तो इनकी एनर्जी भी यूनिक होगी। क्लियर? एक एग्जांपल से समझते हैं कि एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट क्यों लिया अपन ने। जैसे मैं बात करूं जर्मेनियम की, जर्मेनियम 32 पे आता है, तो 32 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन करें तो 1s2 2s2 2p6, यहां तक आ गए। फिर आ जाओ 3s2 2p6 सॉरी 3p6 3d10, कितने हो गए? देखो 2 2 4 4 6 10 12 है 18 10 28 28 तक आ गए। अब आ जाओ 4s2 4p2। ओके, ऐसा कुछ हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप केमिस्ट्री में सीखते हो, तो मैंने ये पूरा फिलअप कर दिया है। मैं आपसे ये कहूं क्या, अगर मैं ऑर्बिट्स में पाउली का जो लॉ है उसके हिसाब से ऑर्बिट्स में फिलअप करूं, वो केमिस्ट्री का है पर फिर भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो 2 8 ऐसा ही होता है, KLMN जिनको अपन नाम देते हैं। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18। अब बच गए कितने? 4। लास्ट ऑर्बिट में केवल कितने बचे? 4। दैट्स व्हाई अपन बोलते हैं ना कि जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है। जर्मेनियम 4 वैलेंसी रखता है, टेट्रावैलेंट है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में कितने बचे? 4, और मिनिमम रिक्वायर्ड कितने हैं? 8। तो आइदर ये 4 को निकाल दे या तो 4 को एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? टेट्रावैलेंट। अब इसके जो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे बेटा न्यूक्लियस के साथ अच्छे से अटैच होते हैं। ये जो अंदर वाले हैं ना, ये सारे अच्छे से अटैच होते हैं। दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इन्हें? बाउंड इलेक्ट्रॉन। और ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारा केमिस्ट्री का मटेरियल है। जो अंदर होते हैं, जो अंदर वाले ऑर्बिट्स में होते हैं वो होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो अच्छे से बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। और बाहर वाले जो हैं, जो बाउंड कम होते हैं, उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब बन जाते हैं ये जब अपने ऑर्बिट में फ्रीली मूव करते हैं। समझते हैं, देखो आगे। अब अपने पास तीन तरह के बैंड है। पहला बैंड है कंडक्शन बैंड, दूसरा है वैलेंस बैंड, और तीसरा है फॉरबिडन बैंड या तो फॉरबिडन एनर्जी गैप। तीन तरह के अपने बैंड पढ़ने हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप। बात करें देखो कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना है, मे भी हो भी सकते हैं और ना भी हो। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कंडक्शन बैंड मोस्टली खाली हो। अनएक्साइटेड स्टेट में जनरली ये खाली रहता है। फिर मैं केमिस्ट्री में पहुंचूंगा, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, उसमें इनिशियली डी ऑर्बिट में जगह नहीं मिल पाती है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लोन पेयर्स बनते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सीखा होगा ना हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह का। तो जब मैं बात कर रहा हूं अनएक्साइटेड स्टेट की, जो रियल स्टेट है, जो बेसिक स्टेट है, उसमें जनरली कंडक्शन बैंड ब्लैंक रहता है, खाली रहता है बेटा। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। अब ये नया कॉन्सेप्ट आया है, अगर आपसे ये बोला जाए कंडक्टर कौन है, तो आप कहो जिसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर है। जिसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर है, नहीं है तो इंसुलेटर है। आ जाओ वैलेंस बैंड पे। वैलेंस बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होता है या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है। जनरली क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो ये पूरी तरह से भरा रहता है या तो ये थोड़ा बहुत खाली रहता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक्टिव नहीं रहते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है बट ये एक्टिव नहीं रहते। तो ये एक्टिव कब बनते हैं? जब इनके पास एनर्जी आती है, तब इनको क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, या तो इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई बात? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अनएक्टिव स्टेट में जब बात करें, अनएक्साइटेड स्टेट होती है, उस टाइम पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनते हैं? जब इनके पास क्या आती है? एनर्जी। क्लियर? अब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कंडक्टिविटी के लिए। अगर किसी के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बड़े पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है वो कंडक्टर होगा। कंडक्टर होने का एक ही लॉजिक है, कहां होने चाहिए? कंडक्शन बैंड में। थर्ड आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप या तो फॉरबिडन बैंड। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये केवल और केवल एक एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्लियर? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एनर्जी बैंड का। एनर्जी बैंड कितने? 3। फर्स्ट वन इज कंडक्शन बैंड, सेकंड वन इज वैलेंस बैंड एंड थर्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। बात करें कंडक्शन बैंड की, कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेस्पॉन्सिबल होगा कंडक्टिविटी के लिए, है ना? ये ध्यान रखना है बेटा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा कंडक्टर। वैलेंस बैंड में पार्शियली फिल्ड होता है या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते कंडक्टिविटी के लिए। और लास्टली बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप की, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स के प्रिंसिपल के बेसिस पे अपन इन तीनों को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक तो है कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड। तो या तो आइदर तो ऐसा होता है कि दोनों में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब अपने को पता ही नहीं चलता कौन सा कंडक्शन बैंड है कौन सा वैलेंस बैंड है। तो मैं बोलूं क्या, वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किए जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में काउंट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इनको कंडक्टर नाम दिया गया। या तो फिर अगर गैप होता भी है तो नेग्लिजिबल सा होता है, बहुत ही कम गैप होता है। किस किस के बीच में बेटा?
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, है ना, या तो ओवरलैपिंग होती है या तो नेग्लिजिबल सा गैप होता है। क्लियर। सेकंड पे आता है, देखो इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है। गैप होता है अप्रोक्सीमेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफी ज्यादा है। जिस वे में अपन बात कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अपन ये पढ़ना चाहते हैं कि क्या वैलेंस का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाएगा, क्या कंडक्शन में पहुंच पाएगा, तो जनरली यहां तो जाने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो ओवरलैपिंग है ना, या तो गैप बहुत कम है, तो इजीली वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहां अगर बात की जाए तो इजीली तो नहीं जाएगा। मैं बोलूं वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पहुंच पाता है, कंडक्शन बैंड में। आते हैं थर्ड पे। थर्ड कौन है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, वो अप्रोक्सीमेट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए तीनों का फर्क समझ आया। कंडक्टर में बैंड के बीच में गैप बहुत ही कम होता है, या तो होता ही नहीं है या तो बहुत ही कम होता है। इंसुलेटर्स में गैप बहुत ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाइल जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें गैप इंटरमीडिएट लेवल का होता है। तो मैं ये बोलूं क्या, उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर पाएगा कंडक्शन बैंड में। इसमें वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाएगा कंडक्शन में, तो इनकी कंडक्टिविटी सबसे कम। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनका बिहेव होता है कि ये 0 केल्विन पे तो रहते हैं इंसुलेटर्स, और रूम टेम्परेचर पे बन जाते हैं कंडक्टर। इजीली रूम टेम्परेचर पे यहां का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्लियर। अपना टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अपन कल जो चैप्टर रीड कर रहे थे सेमीकंडक्टर का, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। आज अपन जो रीड कर रहे हैं वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होगा, देखो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ए सेमीकंडक्टर विदाउट इंप्योरिटीज, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में हो, जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी इंप्योरिटी मिक्स ना हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो विदाउट इंप्योरिटीज हो, प्योर फॉर्म में हो, वो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, किस तरह का होता है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जर्मेनियम की मैं बात करूं तो जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट होने की वजह से मैंने जर्मेनियम के 4 बॉन्डिंग दिखाए हैं। यहां ये जो मैंने बॉन्ड ऐसे डबल करके बनाया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर। ये वो ऐसे डबल बॉन्ड नहीं है केमिस्ट्री वाला, ये मैंने ये शो करने के लिए है कि ये जो जर्मेनियम और जर्मेनियम के बीच मैंने ऐसे डबल बनाया है, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले जर्मेनियम का है, एक इधर वाले जर्मेनियम का है। क्लियर। तो इसमें पूरे में अगर अपन देखें तो अपने को लिख रहा है कि जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, सब जर्मेनियम जर्मेनियम से कंबाइन है, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी नहीं है ना। समझ आ रही है बात, इंप्योरिटी है ही नहीं बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है क्या अपने को। इस तरह का जो सेमीकंडक्टर है उसका नाम क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप समझ आया। इंट्रिंसिक बोले तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी मिक्स ना हो, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिलने वाली। ओके। आ जाते हैं बेटा बैंड स्ट्रक्चर पे। तो इनकी जो बैंड स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले ड्रॉ की है एट 0 केल्विन, which is also known as absolute zero temperature। 0 केल्विन को क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यहां पे मैंने ड्रॉ किया तो अपने को मिलेगा कि जो इनका वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। एट विच टेम्परेचर, 0 केल्विन। तो मैं बोलूंगा इनका बिहेव हो गया जस्ट लाइक इंसुलेटर। एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं जस्ट लाइक इंसुलेटर। तो दिस टेम्परेचर इज 0 केल्विन। ओके। अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कहां चला जाता है,
वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। लेकिन मैं ये बोलूं क्या यहां भी कि जितने होल्स बनेंगे, बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह का नाम होल है। यहां पे एक नया कंसेप्ट ये भी सीखना है आपने को। अभी तक अपन सेमीकंडक्टर को नहीं पढ़ रहे थे, बाकी सारी फिजिक्स में अपन ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब अपन एक चीज और रीड करेंगे नया, वो है इलेक्ट्रॉन की वैकेंट जगह, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, और उसका नाम है बेटा होल। तो मैं बोलूं क्या, दो इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड के कंडक्शन में गए तो यहां तो बन गए दो होल और ऊपर चले गए दो इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होगा। चार्ज कैरियर की डेंसिटी सेम रहेगी क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही होल्स रहेंगे। इस कंडीशन में रूम टेम्परेचर की बात करूं तो ये किस तरह बिहेव करेंगे बेटा, जस्ट लाइक कंडक्टर। क्लियर, ये था अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप समझ आया होगा। एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, ए सेमीकंडक्टर विदाउट इंप्योरिटीज। प्योर फॉर्म जो है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जर्मेनियम टू जर्मेनियम कंबाइन होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज मिक्स नहीं होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद आते हैं बैंड स्ट्रक्चर पे। 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है, दैट्स व्हाई इनका बिहेव हो जाता है लाइक इंसुलेटर। वाइल मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की तो इनका बिहेव हो जाता है लाइक कंडक्टर। क्लियर, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी जस्ट अपन ने रीड किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसी से रिलेटेड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होंगे देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, उसमें अपन इंप्योरिटी मिलाते हैं। अब इंप्योरिटी भी सुटेबल होगी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि हर कुछ मिला देंगे अपन, वो भी अपन सीखेंगे क्या मिलाएंगे। अभी के लिए फिलहाल देखो इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी मिक्स कर दें तो बनने वाला सेमीकंडक्टर क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब भी अपन इंप्योरिटी मिक्स करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बनने वाले का नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर, तो विद इंप्योरिटी जो सेमीकंडक्टर होता है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक। ओके, अब ये जो प्रोसेस है ना बेटा, इंप्योरिटी मिक्स करने की प्रोसेस, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा हुआ है बेटा, उसका नाम है डोपिंग। डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें डोप की जाती है इंप्योरिटीज। किसमें बेटा, इंट्रिंसिक में इंप्योरिटीज डोप करने की प्रोसेस का नाम ही क्या है, डोपिंग। क्लियर, आगे बढ़े। देखो अब ये जो इंप्योरिटीज है वो दो टाइप की होंगी। दो टाइप की क्यों होंगी, देखो जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे हैं, टेट्रावैलेंट। सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी है बेटा, 4 टेट्रावैलेंट है। अपन क्या करें, उनमें से एक एटम निकाल लें, जो टेट्रावैलेंट है उनमें से एक निकाल लें और उनकी जगह बेटा आइदर तो ट्राइवैलेंट मिक्स कर दें और तो पेंटावैलेंट मिक्स कर दें, तो इंप्योरिटी बन गई ना। होने कितने चाहिए थे, टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड क्रिएट होने चाहिए थे। अपन ने क्या किया, 4 वाले को निकाल लिया, 3 वाला घुसा दिया, या तो 4 वाले को निकाल के 5 वाला घुसा दिया, तो गड़बड़ तो हो गई ना। मैं बोलूं इंप्योरिटीज क्रिएट हो गई। इस टाइप से बनेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर, तो दो तरह की इंप्योरिटी होंगी, आइदर ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। फर्स्ट बात करते हैं, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट होते हैं बोरॉन ग्रुप में। जब ये मिक्स करते हैं तो बनेगा पी टाइप। ओके, तो जब अपन मिक्स करेंगे इंट्रिंसिक ट्राइवैलेंट तो बनेगा क्या, पी टाइप। पी डिनोट कर रहा है पॉजिटिव टाइप को। आगे बढ़ते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट मिलाते हैं। पेंटावैलेंट जो 5 बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ये नाइट्रोजन छोड़ के इस ग्रुप में सारे ही पेंटावैलेंट होते हैं। इनमें से कोई एक मिक्स कर देना है, नाइट्रोजन नहीं होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ते हो आप। NH3 बनता है, PS3 नहीं बनता, NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है। उस पे अपन टाइम नहीं लेंगे, वो आप केमिस्ट्री में सीख लोगे। अभी के लिए फिलहाल बात करें, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी कुछ भी मिला दो आप। किसमें मिला दो, इंट्रिंसिक में। बोलो बन क्या गया, N टाइप। N डिनोट किसको कर रहा है बेटा, नेगेटिव टाइप को। समझ आई बात। एक्सट्रिंसिक बोले तो सेमीकंडक्टर विद इंप्योरिटीज। बनाने की प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, डोपिंग। क्या होगी डोपिंग, इंट्रिंसिक में
सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें इंप्योरिटी मिक्स करने की प्रोसेस का नाम क्या है? डोपिंग। एज द रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा? एक्सट्रिंसिक। दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप कैसे बनेगा? जब मिलाएंगे ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट कौन से ग्रुप में आएगा? बोरॉन ग्रुप में। पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप। एन टाइप किस ग्रुप में आएगा? नाइट्रोजन वाले में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब अपना पहला टॉपिक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होंगे? डेफिनेशन अभी अभी रीड की अपन ने, बोलो क्या होगी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप। इस प्रोसेस का नाम ध्यान है ना? क्या बोलोगे बोलो? डोपिंग। क्लियर? क्या करेंगे बोलो? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट मिक्स किया तो बन गया पी टाइप। चलो क्रिस्टल पे आते हैं, कैसे स्ट्रक्चर रहेगी देखो। जर्मेनियम 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 सब ऐसे प्योर फॉर्म में है। अब अपन ने इंप्योरिटी एटम डाल दिया इसमें। ट्राइवेलेंट डालना है ना, तो बोरॉन ग्रुप का उठा लिया। सपोज दैट मैंने बोरॉन ही डाल दिया, ठीक है ना? ये पूरा प्योर था, अभी मैंने इसमें जर्मेनियम की जगह बोरॉन डाल दिया। क्लियर? बोरॉन होता है ट्राइवेलेंट बेटा, ये तो 3 ही बॉन्ड क्रिएट करेगा। होने कितने चाहिए? 4। तो मैं ये कहूं क्या? एक जगह वैकेंट रह जाएगी क्या? एक जगह खाली रह जाएगी। जब कहीं इलेक्ट्रॉन दिखेगा इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। बढ़िया से तैयार करना है बेटा। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी, क्योंकि इसमें एक जगह वैकेंट रह जाती है। क्लियर? देखे दो चीजों में को डाउट। पहला डेफिनेशन, इंट्रिंसिक प्लस ट्राइवेलेंट बन गया पी टाइप। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे आए तो जर्मेनियम के एक प्योर सेमीकंडक्टर में, which is also known as इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोरॉन डाल दिया। बोरॉन क्या करेगा बेटा? 3 बॉन्ड क्रिएट करेगा। एक बॉन्ड की जगह वैकेंट रह जाएगी, मैं बोलूं दैट्स व्हाई इसको अपन क्या नाम दे देंगे? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो बैंड स्ट्रक्चर पे आते हैं। बैंड स्ट्रक्चर जो है वो है एट ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन से बड़े टेम्परेचर पे देख रहे हैं, क्योंकि 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर होते हैं, रूम टेम्परेचर मान सकते हैं अपन। होगा क्या? वैलेंस बैंड सबसे नीचे रहता है, कंडक्शन बैंड सबसे ऊपर। इसमें बेटा एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनेगा उन आयंस की वजह से, क्योंकि वो एक्सेप्टर आयन है, उनकी वजह से एक एनर्जी लेवल बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये नियर बनेगा वैलेंस बैंड। किसके पास बनेगा बेटा? वैलेंस बैंड के। अब होगा क्या देखो, जैसे ही मान लो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेंगे कंडक्शन बैंड में, एनर्जी गेन करके वो कहां जाना चाहेंगे? कंडक्शन में। तो होगा क्या बेटा? सपोज दैट यहां से 5 आउट हुए, यहां से 5 निकल रहे हैं और वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ना, तो कुछ इसमें फिलअप हो जाएंगे। तो होगा क्या? जैसे 5 गए तो ऊपर ही तो पहुंचे 3 बेटा, बीच में 2 इसमें फिलअप हो गए। ये जो खाली जगह है ना वैकेंट पैलेस, इनमें फिल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूं क्या? होल्स तो हो गए ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इनमें होल्स तो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स क्या है बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर हुई बात? बैंड स्ट्रक्चर रहेगा ध्यान में, होल्स ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे। अब आता है इनका डायग्राम, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मैंने माइनस बनाया हुआ है ना बेटा, ये तो है स्टेशनरी आयंस। ये जो आयंस है उसके पास मैंने बनाए होल्स। अप्रोक्सीमेट जितने बेटा स्टेशनरी आयन होते हैं ना, उतने ही क्या होंगे? होल्स। क्योंकि बेटा एक बोरॉन एक होल लाएगा ना, तो मैंने हर नेगेटिव चार्जेस के साथ एक होल ड्रॉ कर दिया है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे उनके कंपैरिजन में? कम। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन सेव कर दिए हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिनोट करेंगे। इस तरह से बनाया करेंगे अपन आगे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, डायरेक्टली वो बनाना है, नेगेटिव आयन सेव करने हैं क्योंकि ये एक्सेप्टर है, दैट्स व्हाई नेगेटिव आयंस। होल्स सेव करने हैं क्योंकि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कुछ एक सेव करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा इसमें? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर? ये था अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो देखो अभी अभी रीड किया पी टाइप, एन टाइप बिल्कुल सिमिलर है। पी टाइप और एन टाइप में एक ही फर्क है, पी टाइप तब बनता है जब इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट मिक्स करते हैं। अब कौन सी में मिक्स करेंगे बेटा? पेंटावेलेंट। तो जब अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट मिक्स करेंगे तो बन क्या जाएगा बेटा? एन टाइप। अब पेंटावेलेंट अभी अभी पढ़ लिया था अपन ने, बोलो क्या? नाइट्रोजन जो ग्रुप है ना, उसकी सारी इंप्योरिटीज जो है वो किस तरह की होती है बेटा? पेंटावेलेंट। क्लियर? डेफिनेशन हो गई जाएगी तैयार। आ जाओ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा? फास्फोरस मिलाओगे। अब सेमीकंडक्टर होते हैं टेट्रावेलेंट, ये तो बॉन्ड बनाने होंगे 4, लेकिन फास्फोरस कितने बनाएगा बेटा? 5। मैं ये बोलूंगा 4 बनाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 4 बना लिए फिर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये डोनेट कर सकता है क्या इजीली? दैट्स व्हाई इस इंप्योरिटी का नाम क्या है? डोनर इंप्योरिटी। ये डोनेट कर सकता है इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? डोनर इंप्योरिटी। रह जाएगी स्ट्रक्चर ध्यान। एक जर्मेनियम को निकालना है, बड़ा सिंपल सा काम है। जर्मेनियम को हटा दो एक को और वहां पे फास्फोरस डाल दो। फास्फोरस बॉन्ड बनाता है 5, आपको चाहिए 4, एक एक्स्ट्रा रह गया क्या? क्लियर? बैंड स्ट्रक्चर। अगेन मैंने लिखा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। बात का मतलब वही है, 0 केल्विन पे नहीं ले सकते क्योंकि 0 केल्विन पे तो ये बिहेव करते हैं जस्ट लाइक इंसुलेटर्स। क्लियर? आगे बढ़े। बैंड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होगा। ये कुछ डोनर एटम्स है ना, इनकी वजह से डोनर एनर्जी लेवल आएगा जो कि किसके पास आएगा बेटा? कंडक्शन बैंड के पास। अब होगा क्या वो देखो, यहां से मान लो 3 होल चले, 3 इलेक्ट्रॉन चले, सॉरी, किससे चले? वैलेंस बैंड से। किसकी ओर चले बेटा? कंडक्शन बैंड की ओर। अब 3 तो पहुंचे ही पहुंचे, साथ में डोनर एनर्जी लेवल है ना, वो भी कुछ अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर देगा किसमें? कंडक्शन बैंड में। तो मैं ये बोलूं क्या? इलेक्ट्रॉन्स हो गए ज्यादा, होल्स रह गए कम। ओके, तो सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसके सिंबल पे। तो बेटा वो पॉजिटिव आयंस तो हैं डोनर एटम्स, वो डोनर वाले सारे हैं, वो पॉजिटिव स्टेशनरी आयन है। डॉटेड हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, और जो सर्किल बनाए हुए हैं छोटे छोटे वो होल्स हैं विच आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर? तो एन टाइप और पी टाइप का फर्क ध्यान हुआ। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में। पी टाइप का नाम क्या था? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एन टाइप का नाम क्या है? डोनर इंप्योरिटी। एग्जाम में बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको इस तरह के ये ऑप्शंस में दे दे, 4 दे दे, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और उसके साथ बोरोन दे दे, और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी है जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, तो वो बोरोन हो जाएगा बेटा। ये सारे कैसे हैं? डोनर इंप्योरिटी। बढ़िया से तैयार करें। अभी अपना टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो है वो 14 चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा। स्टार्ट करते हैं। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, पीएन जंक्शन। एक तरफ पी टाइप होने वाला है, एक तरफ एन टाइप होने वाला है। पी टाइप और एन टाइप के मिलने से जो जंक्शन बनेगा उसका नाम क्या है बेटा? पीएन जंक्शन। ओके, बनाएंगे कैसे? देखो सबसे पहले फॉर्मिंग, पहली स्टेप फॉर्मिंग की रहेगी अपनी। कैसे फॉर्म होगा? आपको एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, है ना, एक इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं। मैंने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, उसमें आधे भाग में बेटा ट्राइवेलेंट डोप कर दी। पी टाइप और एन टाइप को एक बार जरूर देखें इसको पढ़ने से पहले बेटा, और इसमें पेंटावेलेंट डोप कर दी। इंप्योरिटीज डोप कर दी मैंने, आधे पार्ट में ट्राइवेलेंट, आधे में पेंटावेलेंट। तो आधा भाग तो बन गया पी टाइप और आधा भाग बन गया एन टाइप। दिस इज द पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन फॉर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक इंट्रिंसिक लेंगे, है ना, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे। इंट्रिंसिक के हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट मिक्स करेंगे, हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट मिक्स करेंगे, देन अपना फॉर्म हो जाएगा पीएन जंक्शन। क्लियर? अब देखो क्या होगा,
ये अपना पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्टडी स्टार्ट हो गई है, ध्यान दे। एक तरफ पी टाइप, एक तरफ एन टाइप। पी टाइप में बेटा होल्स ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होल्स होते हैं पी टाइप में, ये खूब सारे होल्स है बेटा। एन टाइप में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है। डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन को सेव कर रहा है, और जो सर्कुलर पार्ट है वो होल्स को सेव कर रहा है। इसमें कुछ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कुछ 6 होल्स होते हैं। ओके, अब क्या हुआ बेटा, पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। फॉर्म होते ही एक प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसका नाम है डिफ्यूजन। पहली जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है बेटा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ये होल भागेंगे पी की ओर, होल्स जो हैं वो पी से एन की ओर मूव करेंगे, और एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की ओर मूव करेंगे। होल्स करेंगे पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे एन टू पी, और ये काम बेटा फटाफट से होगा, एकदम भागे भागे जाएंगे, मैं बोलूं करंट आ जाएगा। दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। और करंट हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन है एन से पी, डिफ्यूजन करंट हो जाएगा पी से एन। ये पहली प्रोसेस है, देखिए बात समझ आई क्या। पीएन जंक्शन कैसे बनाओगे, एक अपन ने इंट्रिंसिक लेना है, आधे में ट्राइवेलेंट आधे में पेंटावेलेंट, दोनों मिक्स हुई, बन गया पीएन जंक्शन। एक पी टाइप बन गया, एक एन टाइप बन गया। जैसे ही पी टाइप एन टाइप फॉर्म हुए, होते ही पी टाइप के होल्स एन टाइप की ओर, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर, मैं बोलूं डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो गया है। यहां पे पी से एन की ओर होल्स भाग रहे हैं, एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट आ गया, दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। क्लियर। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है बेटा, इलेक्ट्रॉन पी पे जा रहे हैं, होल्स एन पे आ रहे हैं। पी पे अभी के लिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, जा रहे हैं ना उधर, जहां इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, वहां नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां नेगेटिव आ जाता है, जहां से निकल रहे हैं वहां कौन सा पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है बेटा, पॉजिटिव। अब तुम सोचो, ये होल्स थे ना जो जा रहे थे, इधर से कौन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन। बेटा ये प्लस होल्स को आने देगा क्या, बिल्कुल नहीं आने देगा। ये प्लस, ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ये होल्स को बाउंड करेगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करेगा। बोलो मेजॉरिटी स्टॉप हो गई क्या, जो मेजॉरिटी कैरियर हैं, चार्ज कैरियर है, वो स्टॉप हो गए, धीरे हो गए, कम हो गए। लेकिन यहां ध्यान देना, ये पॉजिटिव इसके माइनॉरिटी को तो खींचेगा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन भी तो है ना कुछ, उनको तो अट्रैक्ट करेगा ना। बोलो इलेक्ट्रॉन चल पड़े। अब कौन से मूव करने शुरू हो गए बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं अब पी से एन, ये पार्ट पी है, ये एन है बेटा। होल चल रहे हैं एन से पी, ये इनका मूवमेंट हो गया बेटा। फिर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के चले चाहे मेजॉरिटी के चले, चल तो रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, करंट आ जाएगा, दिस करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। इस करंट का नाम क्या है, ड्रिफ्ट करंट। और इसकी डायरेक्शन देख लो आप, होल कहां से कहां जा रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, पी से एन, तो ये कहां हो जाएगा बेटा, एन से पी। दोनों का कंपैरिजन कर लो, डिफ्यूजन पी से एन, ड्रिफ्ट एन से पी। ओके, दो प्रोसेस समझ में आई, फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, अदर वन इज ड्रिफ्ट। ओके, समवेयर बिटवीन जब ये प्रोसेस हो रही होती है, ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल को अपन नाम दे देते हैं बैरियर पोटेंशियल। बेटा क्या नाम है इसका, बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि बाउंड कर रहा है ना, कि मैं नहीं जाने दूंगा, बाउंड हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है बेटा, बैरियर पोटेंशियल। क्लियर। अब जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पे यहां जंक्शन पे, इस जंक्शन एरिया पे एक ऐसा फील्ड तैयार हो जाता है जिसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन बचता है ना ही कोई होल। इस एरिया का नाम है डिप्लेशन लेयर। क्या बोलेंगे बेटा इसे, डिप्लेशन लेयर। एक ऐसी लेयर जिसमें ना कोई होल होता है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन, उसका नाम क्या है, डिप्लेशन लेयर।
क्लियर? ये था पीएन जंक्शन की फॉर्मिंग। देखो समझ आई क्या बात? एक बार फिर, पीएन जंक्शन इंट्रिंसिक, आधे में पेंटा मिला दिया, बन गया इंट्रिंसिक, सॉरी बन क्या गया? पीएन जंक्शन तैयार है, आधा पी टाइप आधा एन टाइप। आगे बढ़ो, फॉर्मिंग होगी। जैसे ही फॉर्मिंग हुई, डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, पी के होल एन की ओर, एन के इलेक्ट्रॉन पी की ओर, करंट आ गया, डिफ्यूजन करंट, डायरेक्शन फ्रॉम पी टू एन, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही डिफ्यूजन आगे चला, एज वेल एज डिफ्यूजन आगे बढ़ता है, पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पॉजिटिव आ गया, जहां पहुंच रहे हैं वहां नेगेटिव आ गया। ड्यू टू दिस डिफरेंस यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसका नाम क्या है? बैरियर पोटेंशियल। क्लियर? बैरियर नाम इसीलिए क्योंकि ये रोकता है, ये मेजॉरिटी को रोकता है। अब कौन मूव करेंगे? माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन अब चलेगा P से N, होल चलेगा N से P, उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट। तो यहां जो करंट आएगा उसका नाम क्या है? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट शुरू में बहुत ही कम होता है, डिफ्यूजन शुरू में बहुत ही ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा, ड्रिफ्ट बहुत कम, फिर ये दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? अब यहां पे ड्रिफ्ट करंट जो है वो N से P, डिफ्यूजन करंट P से N। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो यहाँ बैरियर पोटेंशियल आ जाता है, एक ऐसी लेयर तैयार हो जाती है जिसमें ना कोई होल होता है ना कोई इलेक्ट्रॉन। दिस लेयर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन एरिया। क्लियर? पीएन जंक्शन रहेगा ध्यान में बेटा। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा पीएन जंक्शन डायोड। देखो जो डायोड वर्ड है ना बेटा, उसका मतलब क्या निकलता है? डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डायोड बोले तो बेटा डाई प्लस इलेक्ट्रोड, डाई बोले तो दो इलेक्ट्रोड लगा देना। किसके लगा दे बेटा? पीएन जंक्शन के। तो जब अपन कनेक्ट कर देते हैं मेटल के दो इलेक्ट्रोड विद पीएन जंक्शन, देन द जो डिवाइस तैयार होगी उसका नाम क्या है बेटा? पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर हुई बात? पीएन जंक्शन डायोड को शॉर्ट में आप ऐसे बनाओगे, अभी के लिए तो अपन पूरा ही बना रहे हैं, बाद में आगे एक ट्रायंगुलर पार्ट और एक स्ट्रेट लाइन, ये पीएन जंक्शन डायोड रहेगा। क्लियर? इसके दो बायसिंग है बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें तो यहां क्या करना है? जो आपका पी पार्ट है उसको कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव से, एन पार्ट को कनेक्ट कर देना है नेगेटिव से, तो ये तो बन गया फॉरवर्ड बायस। और अगर पी पार्ट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, तो रिवर्स बायस है ना। याद करना बड़ा आसान है, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, दिस इज फॉरवर्ड। और उल्टा कर दो, P नेगेटिव, N पॉजिटिव, रिवर्स हो गया। क्लियर हुई बात? अब देखो फंडा समझना हो क्या रहा है। दो बातें करेंगे अपन। फर्स्टली देखो, ये डिप्लेशन लेयर है बेटा, डिप्लेशन लेयर में केवल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ना कोई होल होता है ना कोई इलेक्ट्रॉन। तो यहां एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं बैरियर फील्ड, या तो बोलो बैरियर पोटेंशियल, है ना। तो मैं बैरियर फील्ड बोलूं तो बैरियर फील्ड की डायरेक्शन ये है बेटा, प्लस से माइनस। इस डायरेक्शन में है तो मैं इसको साइड में ऐसे बना भी लूं, ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये ऐसे डायरेक्शन में है ईबी वेक्टर। ये बैरियर फील्ड है एन से पी। यहां देखो आपका प्लस ये कनेक्टेड है माइनस ये, तो मैं बोलूं एक्सटर्नल फील्ड का आपका ये है क्या, प्लस से माइनस। देखो दोनों फील्ड को देखो, बैरियर फील्ड है एन से पी, एक्सटर्नल फील्ड है पी से एन, दोनों अपोज कर रहे हैं क्या? एज ए रिजल्ट जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई है। रिवर्स बायस में आओ, देखो क्या होना है। एज ए कंपैरिजन याद करो, देखो ये नेगेटिव तो मैं लिख देता हूं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फील्ड अंदर का बेटा बैरियर ये है क्या, ईबी वेक्टर, बोलो एन से पी, ये तो फिक्स ही है, प्लस से माइनस। बाहर वाला देखो प्लस ये कनेक्टेड है ना बेटा, माइनस ये, बोलो एक्सटर्नल भी इधर ही हो गया क्या? दोनों में फर्क समझ में आया? इधर एक्सटर्नल और बैरियर दोनों एक दूसरे के अपोजिट, डिप्लेशन लेयर की विड्थ हो गई कम, यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में, रिजल्ट में डिप्लेशन लेयर की विड्थ हो जाएगी बेटा ज्यादा। क्लियर? पहला पैरा समझ में आया? दो तीन लाइनें लिख देंगे अपन,
कि इसमें जो बैरियर है एक्सटर्नल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जिससे डिप्लेशन लेयर उसमें बढ़ जाती है, इसमें कम हो जाती है बेटा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अरे ये प्लस है, होल्स को रिपेल करेगा क्या, माइनस इलेक्ट्रॉन्स को करेगा क्या, दोनों जंक्शन की ओर जा रहे हैं, जंक्शन को मूव करेंगे क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम हो चुकी है, चार्ज कैरियर जंक्शन के आर पार जाएंगे बेटा। चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, चार्ज कैरियर दोनों तरफ जा रहे हैं, बोलो करंट आ गया क्या? क्लियर हुई बात? फॉरवर्ड बायस में करंट आ गया। रिवर्स में देखो, ये नेगेटिव होल्स को अट्रैक्ट करेगा, देखो दोनों का कंपैरिजन, यहां होल्स को रिपेल कर रहे हैं, वहां होल्स को अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट। डिप्लेशन लेयर पहले से बड़ी है, चार्ज कैरियर बाहर की ओर जा रहे हैं, क्या चार्ज कैरियर मूव करेंगे बेटा? ऐसा नहीं होगा, चार्ज कैरियर मूव नहीं करेंगे तो मैं बोलूं करंट फ्लो नहीं होगा। समझ आई बात? दो पैरा तैयार करना है दोनों में। पहले तो ये बताओ फॉरवर्ड बायस होता क्या है? पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, रिवर्स में पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से। फिर फील्ड की बात करो, इसमें बैरियर और एक्सटर्नल दोनों अपोजिट, रिजल्ट में डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई। यहां बोलो बैरियर और एक्सटर्नल दोनों सेम, रिजल्ट में विड्थ बढ़ गई। यहां चार्ज कैरियर रिपेल किए जा रहे हैं तो वो जंक्शन के आर पार जाएंगे बेटा, मूव करेंगे। यहां चार्ज कैरियर अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, वो जंक्शन से दूर जाएंगे, फार जाएंगे। मैं बोलूं चार्ज कैरियर मूव नहीं करेंगे, जंक्शन के आर पार नहीं जाएंगे बेटा। सर्किट टूट रहा है क्या? चार्ज कैरियर यहां से नहीं जा रहे ना, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। मैं बोल दूं क्या? डायोड यूनिडायरेक्शनल है। फॉरवर्ड में करंट फ्लो होगा, रिवर्स में नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या बोला है बेटा? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। एक ही साइड में करंट फ्लो होता है, वो कौन सा बायस है? फॉरवर्ड। क्लियर? यहां का रेजिस्टेंस है, जंक्शन रेजिस्टेंस है, वो बेटा 10 टू पावर 2 ओम ऑर्डर का होता है। फॉरवर्ड बायस में जंक्शन रेजिस्टेंस होता है 10 टू द पावर 2 ओम। रिवर्स बायस में जंक्शन रेजिस्टेंस होता है 10 टू द पावर 6 ओम, जो कि बहुत बड़ा है। क्लियर? देखिए समझ आया क्या? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अपना टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक। तो बेटा ये जो वर्ड है ना कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब है वीआई ग्राफ, है ना। इसको इजी वे में याद कर ले। कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछ रहा है ना, तो जनरली आपसे वीआई ग्राफ पूछ रहा है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ पूछ रहा है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब डायोड को दो वे से जोड़ते हैं अपन, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक भी दो हो जाएंगे, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? पहले अपन ने फॉरवर्ड में कनेक्ट कर लिया। देखो ये ट्रायंगुलर पार्ट है P, स्ट्रेट लाइन है N, P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग। एंड रिवर्स में क्या होगा? P टाइप कनेक्टेड है N नेगेटिव से और N टाइप कनेक्टेड है पॉजिटिव से, दिस इज द रिवर्स बायसिंग। कर दिया कनेक्ट। अब अपन जब वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेटा फॉरवर्ड में कुछ यूं मिलता है ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ सामने आता है। इधर मैंने वोल्टेज लिया हुआ है, ये करंट है बेटा, इसको VF लिख लेता हूं, ये IF है। फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। ग्राफ क्या कहता है? वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा। वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा। एक वैल्यू के बाद करंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, दिस वोल्टेज इज नी वोल्टेज। एक वैल्यू के बाद रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, इस वैल्यू का नाम क्या है बेटा? नी वोल्टेज, एंड ऑल्सो नोन एज कट इन वोल्टेज। नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। ओके, दूसरे में आ जाए, रिवर्स को देखें। तो रिवर्स का अगर अपन ग्राफ बनाएं तो रिवर्स का ग्राफ कुछ अपन ऐसे बनाते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में बना देते हैं अपन रिवर्स का। तो रिवर्स का ग्राफ बेटा कुछ यूं मिलेगा आपको, ये VR
और ये आई आर, है ना। ऊपर भी बना सकते हो पर नीचे बनाना ठीक रहता है ज्यादा। तो ये देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ये अचानक से धारा बढ़ गई। इतनी देर धारा नहीं बढ़ी थी, फिर अचानक से धारा बढ़ गई। दिस वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना। जनरली आपसे ग्राफ बनवाता है, आपको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो, तो दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं बायसिंग दिखाते हुए कि दोनों कर रखे हैं अपन ने, है ना। ग्राफ का थोड़ा सा कंक्लूजन है, इनिशियली अपन v को बढ़ाते हैं, i इंक्रीज नहीं होता है, देन आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट या आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज करंट इंक्रीजेस रैपिडली। उसमें क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट नहीं होता है, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद विच इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, करंट रैपिडली इंक्रीज होता है। पर बेटा ये माइक्रो एम्पियर है, ये ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि रिवर्स में तो करंट होता ही नहीं है, यहां मैं कह रहा हूं करंट होता है। बेटा ये नेग्लिजिबल है ना, माइक्रो एम्पियर का है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से है, दैट्स व्हाई ये कोई वैल्यू नहीं रखता, ये मिली एम्पियर में आता है, उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है बेटा। क्लियर, दो तीन बातें क्लियर होंगी यहां से। एक तो यूनिडायरेक्शनल है, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि एक ही साइड में करंट फ्लो हो रहा है, फॉरवर्ड में हो रहा है, दैट्स व्हाई यूनिडायरेक्शनल है। नॉन ओमिक है बेटा, नॉन ओमिक होने का मतलब ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल I, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, यहां नहीं होगा, V बढ़ रहा है I नहीं बढ़ रहा, V बढ़ रहा है I नहीं बढ़ रहा, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक डिवाइस। क्लियर, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बनेगा, इधर लिख देता हूं मैं, वो है बेटा डायनेमिक रेजिस्टेंस, दोनों बायस का डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो पहले देखो रेजिस्टेंस V अपॉन I होता है क्या, रेजिस्टेंस किसी का भी लिखे बेटा V अपॉन में I, है ना। अब देखो मैं रिवर्स बनाऊं तो रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड बनाओ, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। अब मुझे डायनेमिक भी चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो आर एफ इज इक्वल्स डेल वी एफ अपॉन डेल आई एफ, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन चेंज इन फॉरवर्ड करंट। ये जो रेशियो है वो क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो भी फॉरवर्ड वाला। रिवर्स वाला डायनेमिक बना लो, देखो आर आर डेल वी आर अपॉन में डेल आई आर, दिस इज द रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस। रेशियो क्या है बेटा, वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, रिवर्स, तो चेंज इन रिवर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन रिवर्स करंट, इस रेशियो का नाम है रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस, और ये रहेगा फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्लियर, ये है आपके पीएन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक।